झारखंड आदिवासी महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन मौके पर जहां एक और आदिवासी संस्कृति और परंपरा का संगम देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी ओर कुछ संगठन मणिपुर हिंसा और यूसीसी के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। की तैयारियां अंतिम चरण पर है। रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में राज्य सरकार एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है। दूसरी तरफ कुछ आदिवासी सामाजिक संगठनों के अलावा राजनीतिक दल भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठन के अलावा राजनीतिक दलों के द्वारा भी तैयारी की जा रही है और इस बार विश्व आदिवासी दिवस को आदिवासी महोत्सव के रूप में मनाने का जो निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और उसको लेकर के तमाम तरह की जो तैयारी है वो यहाँ पे चल रही है। बिरसा मुंडा जेल परिसर, जिसे बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान के तौर पर विकसित किया गया है और इसी परिसर में भव्य कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। एक तरफ जहां विश्व आदिवासी दिवस मनाने की तैयारियां अंतिम चरण में है, तो दूसरी तरफ कुछ आदिवासी संगठन इस आदिवासी दिवस को आक्रोश दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं। संगठन इस दिन पदयात्रा और मोटरसाइकिल रैली निकालेगा। संगठन के लोग मणिपुर हिंसा और यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में अपना आक्रोश जताएंगे। 10 वर्ष गुजर गए इसकी घोषणा किए हुए, लेकिन अभी तक क्या है कि आदिवासी को जो अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार नहीं मिल रहा है, बल्कि जो मिला हुआ अधिकार, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसका भी आज के दिन में हनन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिएगा, आज हमला जो आदिवासी के ऊपर हो रहा है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी रूप से हमला किया जा रहा है। तो ये एक दिन मांदर, नगाड़ा और ढोल बजाने का सिर्फ नहीं है। तो इस आदिवासी दिवस के अवसर पर हम लोग चाहेंगे, जो हम लोग मिलकर युवा जो एक रैली हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें महिलाएं अपनी उपस्थिति ज़रूर से दर्ज कराएं, ताकि लोगों को वो दिखना चाहिए कि हम आक्रोशित हैं, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उससे हम लोग दुखित हैं, खेदित हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमारे साथ कुछ भी अनर्थ होता है हम चुप बैठेंगे। अब हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत 1994 में हुई। हर साल ये आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आदिवासी बहुल्य झारखंड की 8 जनजातियां आज भी विलुप्त होने के कगार पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने इस पर चिंता जताई है। विशेषकर झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और इस राज्य में 32 प्रकार के जनजाति रहते हैं और आपने कहा कि 4-5 जनजाति लुप्त हो रहे हैं। सही है, बात है, कुछ लोग ही दिखाई दे रहे हैं और बहुत छोटे छोटे संख्या में बढ़ गए। इसका कई कारण हो सकता है, तो इस ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता थी, जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बहरहाल आदिवासी दिवस पर राज्य सरकार के साथ कई अन्य संगठन कार्यक्रम करेंगे और कुछ आदिवासी संगठन अपना आक्रोश व्यक्त करेगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए दीपक ओरांव की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन, ये 2 दिवसीय महोत्सव है जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं, ये बताएं। देखिए राजदा, सबसे अहम बात यह है कि पूरे झारखंड की यदि आप 3.25 करोड़ आबादी की चर्चा करेंगी तो लगभग 28 से 29% आबादी जो है जनजातियों की है, आदिवासी की है। लिहाजा इस लिहाज से जो कल का कार्यक्रम है, 2 दिवसीय कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। अपने आप में अहम बात है क्योंकि राज्य में इस वक्त आदिवासी मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री हैं। शिबू सोरेन भी इसमें शामिल होंगे। लगभग 1:30 बजे का वक्त है जब इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी और उसके बाद पूरा का पूरा कार्यक्रम इस प्रकार से है कि ऐसा लगेगा जैसे आदिवासी संस्कृति की जो झलक है वो राजधानी रांची के जो संग्रहालय है होटवार के पास, उसमें दिखाई पड़ेगी। कई लोगों की भावना जुड़ी रहती है, कई लोगों की निष्ठा जुड़ी रहती है इस कार्यक्रम से। और आपको याद होगा राजा कि पिछले साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन अब तक ऐसी सूचना नहीं है। हो सकता है परसों का भी वक्त है, हो सकता है वो आए। तो ये पूरी तरह से झारखंड की संस्कृति, झारखंड की जिस जल जंगल और जमीन की चर्चा हम और आप करते हैं,
उसी की झलक कल दिखाई पड़ेगी। और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी जानी चाहिए कि इस कार्यक्रम में ऐसे ऐसे कलाकारों को उन्होंने आमंत्रित किया है, वो जो झारखंड की धरती से जुड़े हैं, चाहे मधु मंसूरी की बात करें या फिर अन्य किसी की बात करें। पूरी तरह से कार्यक्रम इस प्रकार से है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे झारखंड की मिट्टी आपको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही है। कल विधिवत 1:30 बजे इसका कार्यक्रम का उद्घाटन होना है और उसके बाद धीरे धीरे करके 2 दिवसीय कार्यक्रम है। अद्भुत नजारा, अद्भुत गीत संगीत की प्रस्तुति होगी। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि 28% आबादी के साथ साथ बेशक ये आदिवासी महोत्सव है, लेकिन इसमें तमाम ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जिन्हें आदिवासी संस्कृति से प्यार है, मोहब्बत है। और यह भी कहा जाता है कि झारखंड में रहने वाला एक एक व्यक्ति भी आदिवासी है, एक एक व्यक्ति यहाँ की मिट्टी से प्यार करता है। तो अपने आप में अनोखा कार्यक्रम होगा। उम्मीद यही कि ये ऐतिहासिक होगा और यादगार पल होगा कार्यक्रम की। राजदा बिल्कुल अजय, आदिवासी दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और एक खास बात इसमें यह भी है कि आदिवासी संस्कृति और परंपरा का संगम तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही एक परिचर्चा का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के द्वारा क्या कुछ और किया जा सकता है, एक मतलब एक हेल्दी प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, जो जैसा कि आपने कहा कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, तो ये परिचर्चा भी उसमें एक अहम हिस्सा निभाएगी। राजा आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कई बार होता यह है कि आदिवासी महोत्सव या फिर ऐसे कई कार्यक्रम, मैं आदिवासी महोत्सव का जिक्र नहीं कर रहा हूं, ऐसे कई कार्यक्रम आपने देखा होगा कि ऐसे कार्यक्रमों में सांस्कृतिक कार्यक्रम की तो प्रस्तुति होती है, लेकिन कई बार जो मुख्य रूप से चर्चाएं होनी चाहिए कि यदि हम आदिवासी की बात कर रहे हैं, यहाँ की 29% आबादी की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है। कई एक्सपर्ट आते हैं, यदि ऐसी चर्चाएं अन्य कार्यक्रमों में भी हो तो ये बात निकलकर सामने आएगी कि आदिवासी आखिर चाहते क्या हैं, उनकी जरूरत क्या है। एक सर्वे हुआ था पिछले साल, आपको याद होगा, भारत सरकार ने सर्वे कराया था। उसमें ये सर्वे में ये बातें सामने आई थी राजदा कि यदि झारखंड का विकास करना है, झारखंड को डेवलप्ड स्टेट के रूप में विकसित करना है, तो आपको यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पेड़, यहाँ के पहाड़ के साथ विकास की रूपरेखा लिखनी होगी। मतलब यह कि बगैर पेड़ को काटे, बगैर पहाड़ को तोड़े, क्या कोई ऐसा मॉडल है झारखंड के पास जिसमें हम विकास कर सकते हैं। उस वक्त की बातें आई थी कि इसका जवाब हाँ में होगा। सिर्फ निष्ठा की जरूरत है, प्रतिबद्धता की जरूरत है। और अच्छी बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने कल जो कार्यक्रम की शुरुआत की है, इसमें परिचर्चा भी होगी, चर्चा भी होगी, वाद प्रतिवाद भी होगा कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, और जो अब तक हुआ है क्या वो काफी है या फिर इससे आगे बढ़कर और चीजें की जानी चाहिए। ऐसी चर्चाएं होंगी तो जाहिर तौर पे आज न कल यदि कोई ऐसा रोड मैप बनता है, कोई ऐसा डीपीआर बनता है जिसमें आदिवासियों के साथ विकास की कोई बात होगी, तो ये खुशी की बात होगी कि इस चर्चा को उसमें शामिल किया जाएगा। और जो कल जो परिचर्चा होगी 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, उसमें ये बातें भी सामने आएगी कि जो चर्चा में बातें उभर कर सामने आएगी, बजाबता उसका एक बुकलेट बनेगा। जब कभी भी किसी प्रकार की कोई योजना बनती है तो उसमें चर्चा होगी। आपको याद होगा कि जब राज्य के मुख्यमंत्री बजट बनाते हैं इस राज्य के लिए, तो वो लोगों से फीडबैक मांगते हैं कि आप बताइए कि कैसा बजट आपको चाहिए। और उससे होता यह है कि देखिए, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई व्यक्ति अपने आप में ईश्वर नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि तमाम अच्छी बातें राज्य के मुख्यमंत्री के ही माइंड में सबसे पहले आए। कोई ये जरूरत नहीं है कि कोई अच्छी बातें देश के प्रधानमंत्री के मन में ही पहली बार आए। हो सकता है कि हम और आप, सड़क चलता कोई आम व्यक्ति भी कई बार ऐसी बातें कह दे जो हो सकता है कि विकास की नई कहानी लिख सकता है। लिहाजा राज्य के मुख्यमंत्री ने आपको याद होगा कि बजट बनाने के पहले तमाम लोगों से फीडबैक मांगते हैं कि आप मुझे बताइए कि कैसा राज्य का बजट होना चाहिए। और कई बार ऐसे लोगों की राय, ऐसे लोगों की सलाह को राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने बजट में शामिल भी किया है। और कल जो चर्चा होगी
आदिवासी महोत्सव के दौरान मुझे लगता है कि ऐसे ही कई बातें सामने आएंगी जो अब तक हो सकता है किसी के मन में हो, किसी के दिल में हो, जुबान पर नहीं आ पाती होगी। तो जब खुले विचार से चर्चा होगी, खुले मन से चर्चा होगी, खुले आसमान के नीचे चर्चा होगी, तो कई बातें सामने आएगी और हो सकता है कि राज्य के विकास में ये बातें एक मील का पत्थर साबित हो। राजदा, इसी से इतर अगर बात करें अजय, तो एक संगठन ऐसा भी है जो मणिपुर हिंसा और यूसीसी के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल राजा, देखिए मणिपुर का घाव ऐसा घाव है जिसकी पीड़ा हम और आप, यदि हम और आप भारतीय हैं, थोड़ी भी मोहब्बत यदि हमें इस देश की धरती से है, तो मणिपुर की घटना जो है विचलित करती है किसी भी व्यक्ति को। कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी इमोशनल होगा, वो मणिपुर की घटना से विचलित होगा। और जाहिर सी बात है, विरोध करने का अधिकार सभी के पास है। और मणिपुर में जो आदिवासियों के साथ जो भी घटना हुई है उसकी कोई भी व्यक्ति तारीफ नहीं कर सकता, उसकी निंदा ही कर रहा है और घोर निंदा कर रहा है। आप कल के कार्यक्रम में मुझे लगता है कि ऐसे विरोध प्रदर्शन होने चाहिए, उनका नैतिक अधिकार बनता है ऐसे संगठनों का, लेकिन उनके विरोध प्रदर्शन की वजह से आदिवासी महोत्सव में कोई खलल ना पड़े, इसका भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि ये बात फिर निकल कर जाएगी कि आदिवासी महोत्सव में किसी ने रंग में भंग डालने की कोशिश की। मुझे लगता है कि जिला प्रशासन, राज्य सरकार को भी ये बातें संज्ञान में होगी कि एक संगठन ऐसा है जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन कार्यक्रम स्थल के कहां पे उनका कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन होगा। और कल ही हमने देखा था कि मणिपुर घटना को लेकर पूरा का पूरा जो करमटोली का इलाका है, 2-3 घंटे तक इस प्रकार से जाम रहा कि कई लोगों की फ्लाइट छूट गई, कई लोग अस्पताल नहीं जा पाए। विरोध प्रदर्शन अधिकार सबका है, गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। और राज्य में एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, कम से कम ऐसे कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई खलल ना पड़े, इसका भी संगठनों को ध्यान देना होगा। ये दूसरी बात है कि मणिपुर की घटना नहीं भुलाए जाने वाली घाव है। राजदा, बिल्कुल। और अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने आपत्ति जताई कि भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है आदिवासी महोत्सव के नाम पर। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये विरोध जायज नहीं है। जब कभी भी कोई कार्यक्रम कहीं होता है राजदा, तो उसके हिसाब से थोड़ी बहुत सामानों को शिफ्ट करना, कई पेड़ों को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाना। देखिए, इस राज्य की एक विडंबना यह भी है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों, विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। ये कह देना कि चूंकि हम विपक्ष में हैं और आदिवासी महोत्सव हो रहा है, अब इसमें कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि पेड़ों को काटा गया, कितने पेड़ वहां लगे। मैं वहां मुझे लगता है कि जब कभी भी खेल गांव की तरफ में जाता हूं, संग्रहालय की तरफ में जरूर जाता हूं, मुश्किल वहां से जो प्रांगण के भीतर का जो पेड़ है, मुश्किल 20 से 25 पेड़ वहां होंगे। और उस मुद्दे को विरोध का एक अलग से मुद्दा बना देना, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, उनको विपक्ष की राजनीति करने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये कह देना कि कार्यक्रम स्थल पर पेड़ उखाड़ दिए गए, कई प्रकार के टाइल्स तोड़ दिए गए, अब ये कार्यक्रम उड़ीसा में तो होगा नहीं, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची है। यदि राज्य की सरकार ने आदिवासी महोत्सव करने का निर्णय लिया है, तो ये कार्यक्रम दिल्ली में तो होगा नहीं, ये कार्यक्रम मुंबई में भी नहीं होगा, ये कार्यक्रम झारखंड की धरती पर ही होगा। और जहां पर कार्यक्रम होंगे, थोड़े बहुत बदलाव होते हैं स्ट्रक्चर में, ये आज नहीं, कई बार आपने देखा होगा कि आप घर में भी छोटा सा किसी बच्चे का बर्थडे करती होंगी, तो थोड़ा वो सामान को यहाँ से उठाकर दूसरे कमरे में रख देना, फिर चीजों को सलीके से वापस रख देना। ये विरोध, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध जायज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले चिन्हों में वो मुद्दा बना सकती है, लेकिन आदिवासी महोत्सव में दिल बड़ा करके इस कार्यक्रम की तारीफ करनी चाहिए। राजदा जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारियों के लिए। तो विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और साथ ही आपको बताएं कि 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है
और इस कार्यक्रम में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां पर एसएसपी ने ब्रीफ भी किया है और कई जानकारी भी दी है इस महोत्सव के मौके पर। झारखंड में आदिवासी महोत्सव 9 और 10 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। आदिवासी महोत्सव को लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। महोत्सव के दौरान देश और दुनिया की समृद्ध आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाने को लेकर रांची के बिरसा मुंडा पार्क में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में जनजातीय इतिहास, साहित्य, मानव शास्त्र आदि पर संगोष्ठी, कला एवं संगीत, परिधान, आदिवासी व्यंजन, संस्कृति, फैशन शो आयोजित किया जाएगा। द्वारा अपने गायन नृत्य कलाओं की प्रस्तुति कराई जाएगी, जिसका कि अवलोकन बने हुए मेन स्टेज पर हो रहा है। इसके अतिरिक्त एग्जीबिशन के माध्यम से जितने भी राज्य में विभिन्न आदिवासी संस्कृतियों का रूपरेखा, उनका प्रेजेंटेशन किया जा सकता है, तो उसका पूरा का पूरा व्यवस्था कराया जाएगा, जिसमें कि आने वाले सभी लोग यहाँ बन रहे विभिन्न आयामों को देख सकते हैं, यहाँ उत्पादित हो रहे विभिन्न प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, उनके महत्व को समझ सकते हैं और यहाँ से चाहें तो खरीद कर ले भी जा सकते हैं। झारखंड आदिवासी महोत्सव को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम स्थल के साथ साथ शहर भर में लगभग 700 से अधिक जवानों की तैनाती की जा रही है, जिसे देखते हुए रांची के डीसी और एसएसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के इंतजाम के दौरान अपनी ड्यूटी पर तैनात रहें। वहीं झारखंड आदिवासी महोत्सव के दौरान भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय पहुँचने वाले वाहनों के लिए कई जगह पार्किंग स्थल भी निर्धारित किए गए हैं, ताकि आने जाने में लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। कार्यक्रम स्थल की खासतौर पर अगर हम लोग बात करें तो कार्यक्रम स्थल पर तो जो डिफरेंट सेक्टर्स बनाए गए हैं वो अपनी जगह पर हैं, जिसमें कि मजिस्ट्रेट और फोर्सेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ ही साथ फ्रिस्किंग की प्रॉपर अरेंजमेंट रहेगी कि जो भी व्यक्ति अंदर आ रहा है वो फ्रिस्क होकर के ही आए। और अंदर में चूँकि ये कार्यक्रम स्थल बड़ा है, कई तरीके की चीज़ें हैं, फूड कोर्ट है, एग्जीबिशन हॉल है, जेल म्यूजियम है, मुख्य सभा स्थल है, उन सभी जगहों को अलग अलग हम लोगों ने पदाधिकारियों को वहाँ प्रतिनिधित्व किया है, बलों को प्रतिनिधित्व किया है। भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय में आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव को लेकर उत्साह चरम पर है। 9 और 10 अगस्त को पूरे धूमधाम के साथ झारखंड आदिवासी महोत्सव मनाया जाएगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर रांची विश्वविद्यालय में संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी संस्कृति और कला का अनोखा संगम देखने को मिला। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल भी शामिल हुए। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।